हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेकेंड ईयर फिजिक्स। और हमने लिया है इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको वेवलेंथ ऑफ फोटॉन भी कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव इसी को कहते हैं, या एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव निकालना है तब भी आप यही डेरिवेशन करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू होता है एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक, वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट ठीक, न्यू फ्रीक्वेंसी लेमडा वेवलेंथ। ओके, सी क्या है? सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट फोटॉन। इन वैक्यूम। ओके, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच सी अपॉन लेमडा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटॉन। फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी यही है, और एम हो गया काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन। एम इज इक्वल टू काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन। यहाँ इक्वेशन हुआ 1 और यहाँ हुआ इक्वेशन 2। ठीक, ये इक्वेशन हो गया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या निकल के मिल रहा है? एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक, 1 सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। एम सी हुआ मास, काइनेटिक मास इंटू स्पीड, तो मास इंटू स्पीड हो गया मोमेंटम, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू
h/p, lambda is equal to h/p. Since mc is equal to p, momentum of photon, इक्वेशन 3, ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक। इक्वेशन 3 जो है ये हमारा ये एक्सप्रेशन है डी ब्रॉगली वेव का। इक्वेशन 3 इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, ठीक। इफ a body of mass small m is moving with velocity v, then momentum of the body p is equal to mv. डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated to the body lambda is equal to h/p, that is h/mv. This is equation 4. Equation 3 is the formula for de Broglie wavelength of photon, but equation 4 is the formula for de Broglie wavelength of a moving object. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होती है, ठीक। अब अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए बॉडी v 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 होगी, तो लैम्डा इन्फिनिटिव होगी, कोई वेव नहीं होगी, ठीक। यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ केवल मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होगी, सब के लिए नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इसका। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।